हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे अपने जो कि क्वेश्चंस हैं जिस पे हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, कि कैसे कैसे एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उनको फेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक में बात की, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 1 1 1 1 5 बार 1 है इंटू फिर 5 बार 1 है, इसका मान आपको बताना है। यही क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी आपके सामने ऐसे दिखाई देता है कि 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा है और इसका क्या बताना है, आपको स्क्वायर बताना है। तो बात एक ही है, चाहे इसको आप ऐसे ही लिखिए चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, दोनों में क्या है, सेम सिचुएशन है। और इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आप सीखेंगे एकदम बेसिक वे में। चलिए बात करते हैं। देखिए करना क्या है आपको, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ये है इंटू 1 2 3 4 5 ये ले, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि ये जो एक बार हमारा क्या है, जो ये पूरा वर्ड है, वर्ड क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 कितनी बार है, ये 5 बार है। तो आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट लिखना है 1, फिर इसके बाद क्या 2, फिर 3 4 और 5। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जितने बार ये एक आपको रिपीट करते हुए दिख रहे हैं बस आपको काउंट करना है कि कितने बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है। चूँकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। कितने बार नंबर है, 5 बार है। तो हम लोग 1 से शुरू करते हुए कहाँ तक गए, 5 तक गए। इसके बाद आपको वापस आ जाना है। 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1। क्लियर, बस हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आप पेन उठाइए और या कैलकुलेटर उठाइए, कुछ भी उठाइए और काउंट करके आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, बस जानते रहिए। आपके सामने से अगर ये क्वेश्चन गुजरा है तो आप इसको जाने नहीं दोगे। फिर से बोलूँ मैं कि मान लीजिए अब मैं आपसे ऐसे लिख दूं इसी क्वेश्चन को कि चलिए आप बता दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका आप क्या बता दीजिए, स्क्वायर बता दीजिए, या ऐसे लिख दूं, बात तो बराबर ही है ना। तो क्या कहोगे आप कहोगे सर गिनेंगे हम कितने बार है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए, फिर वापस 7 6 5 4 3 2 1 हो गया हमारा आंसर। आपके सामने ऑप्शन होगा, ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो बस इतना ही था और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, जिसको हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सीख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो ये है आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका क्या पैटर्न, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए 6/5 में कितने 1/10, एकदम सिंपल वे में समझिए कि 6/5 में कितने 1/10 है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 6/5 में कितने 1/10 शामिल है। क्या आपको यहाँ कहीं 1/10 दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो बताइए, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे इसमें 1/10 लेके आओगे? तो मैं बताता हूँ आपको क्या दिख रहा है, 6/5 5 दिख रहा है। एक को तो आप इग्नोर कर दीजिए, इस 10 को पकड़िए। आखिर ये बटे में 10 लिखा हुआ है, यहाँ बटे में 5 है, तो कुछ ऐसा करिए कि ये 10 बन जाए। तो मैं क्या कर दूं कि ये 10 बन जाएगा? मैं एक काम करता हूँ, नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी गुणा कर देता हूँ। यदि मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करूंगा तो ये 10 बन जाएगा। 5 × 2 कितना हुआ, 10। अब नियम क्या कहता है कि यदि आप नीचे 2 से गुणा कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर भी कर देते हैं, चलिए कर दिया। रिजल्ट हमारे पास क्या है, 6 का गुणा 2 में किया कितना है, 12। 5 का गुणा 2 में किया है कितना आया, 10 यानी हमारा रिजल्ट निकल के आया 12/10। तो कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व? अब तो आप बता ही सकते हो कि 12/10 में कितने 1/10 शामिल है। अरे सिंपल सी बात है, इस 12 को कर दो आप अलग, 12 × 1/10। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आया,
12 सही 1/10 यानी 12/10 कितने 1/10 शामिल है, तो 12 1/10 शामिल है, 1/10 कितने हो गए 12 हो गए। यहाँ से आप काउंट कर लेंगे, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का क्या आंसर। तो बस और कुछ भी नहीं था। मान लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी में से मैं एक तो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन लेता हूँ। इस बार 10 नहीं लूँगा, कुछ वैसा ही क्वेश्चन लूँगा जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 सही 1/3 में आप बता दो कितने 1/6 शामिल है, कितने 1/6 हैं, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे आप कहोगे कि सर 3 सही 1/3 इसको कैसे करें, वहां पर तो 3 सही 1/3 नहीं था, वहां पे तो कुछ और था, है ना। यहाँ पे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। अब क्या करें हम, अरे तो अब क्या करोगे आप, अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लोगे। 3 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 कितना 9 और 1 10, 10/3 लिख सकते हैं हम इसको। तो 10/3 तो बन गया। हमको क्या चाहिए इसमें बताना है कि कितने 1/6 हैं। तो नीचे वाले नंबर को देखिए 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 से 6 बनाने के लिए क्या करें, 3 से 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करें। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। 10 दूना के कितना 20 और 3 दूना के कितना 6, यानी कितना निकल गया है 20/6। तो जो ऊपर वाला नंबर है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस ऐसे समझिए। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20 गुणे 1/6, तब भी हमारा आंसर 20 ही आने वाला है। तो हम क्यों इतना एक लाइन बढ़ाएं, हम डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन का आंसर ही बता देंगे कि 20/6 आया भाई, 20 आंसर हमारा है। सिंपल सी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराने, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, एकदम बेसिक में मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और क्या करिए, फिर से एक बार देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, 6251, 6521, 5121 में 5 के स्थानीय मान का डिफरेंस क्या है, ये आपको करना है क्या फाइंड। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग इसको करोगे, अरे स्थानीय मान किसका, स्थानीय 5 का पूछा है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस बारे में बात की थी कि 5 का यदि आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो आप क्या करोगे, उस 5 को देखोगे और उसके पहले कितने नंबर हैं उसके जगह पे आप क्या करोगे 0 ऐड कर दोगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 2 5 1 लिखा है ना। तो आप क्या करोगे, इस 6 2 5 में 5 कहाँ है, यहाँ है, 5 यहाँ है ना। तो 5 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 5 तो आप लिख ही दो और उसके बगल में कितना नंबर है, जितना भी नंबर है उतना 0 लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 5 2 1, इसमें 5 का स्थानीय मान ये है। तो 5 के बगल में कितने नंबर है देख लो आप, 2 नंबर है, तो 2 0 बढ़ा दिया। आगे देखो 5 1 2 1, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद कितने नंबर है आप देख लो, 5 के बाद है 1 2 3 नंबर। तो क्या किया हम लोगों ने, 3 0 बढ़ा दिया। अब आपसे पूछा है कि बताइए 5 के स्थानीय मान का डिफरेंस बता दीजिए, यानी अंतर बता दीजिए। तो भाई स्थानीय मान का अंतर अब आपके सामने है। अब आप इससे क्या करो, माइनस कर लो। भाई 5000 दिख रहा है, 5000 में 500 और 50 तीनों का आप डिफरेंस निकाल लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है 5000 में से 500 कम किया, कितना आया 4500, 4500 में से आप 50 को कम कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर। या तो आप सीधे सीधे समझिए ना, आप अपने, अगर आपको यहाँ पे क्या होगा, सर डिफरेंस कैसे निकाले, इसको माइनस कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, आप अपने गुजरे हुए ज़माने में चले जाओ। कैसे, सिंपल सा लिखो यहाँ पे 5000, यहाँ से आप 500 कर दो, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500, फिर आप यहाँ से कर दो 50 लिख के माइनस। तो क्या दिक्कत है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे 0, 10 में से 5 दे कितना 5, ये 4 और ये 4, 4450 तो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ से हुआ क्या, क्वेश्चन तो आपने कर लिया, लेकिन हुआ क्या, टाइम लॉस। तो ये नहीं करना है आपको, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो अगर आपको स्थानीय मान के बारे में पता है, अंकित मान के बारे में पता है, तो ही आपके लिए ये क्वेश्चन क्या है, इजी है। अदरवाइज क्या है, फिर आपका टाइम यहाँ पे लॉस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है हम लोग के सामने। अगर आपको ये तो क्लास रिकॉर्ड ही हो रहा है, इसके साथ साथ ये समझिए कि यदि आपको अपडेट से जुड़े रहना है तो विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितने बार आएगा, ठीक है। क्या बोला, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितने बार आएगा। तो ये एक एकदम फिक्स क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में आता है तो ऐसा ही आता है।
1 से 100 दे देगा, 200 दे देगा, 300 दे देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल से कॉमन सेंस में आपको समझना है। देखिए 1 से लेकर के यदि मैं 10 तक की बात करूं तो कितने बार 0 आया? 1 बार। यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने बार आया? 1 बार। 10 से लेके 20 तक की बात करूं तब देखिए 10 तो काउंट हो चुका है। अब आप 10 मत लिखिए, यहाँ पे 11 लिखिए। कितनी बार आएगा? फिर 1 बार आएगा भाई। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का कितना है? 20 पे आएगा। ठीक है, फिर वही प्रोसेस 20, 21 से लेकर के 30 तक में कितने बार? 1 बार। फिर 31 से 40 1 बार, 41 से 50 1 बार। यानी ये जो प्रोसेस है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक क्या होगा? देखिए ये 1, 2, 3 हुआ ना, ये इसके सामने ये, फिर इसके सामने एक और आ जाएगा, फिर इसके सामने एक और आ जाएगा, फिर इसके सामने एक और आ जाएगा, इसके सामने एक और आ जाएगा। यानी कितना हुआ? काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हुआ? 9। लेकिन जब बारी 100 की आएगी, 91 से लेकर के 100 तक की जब बारी आएगी तब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डबल 0 दिख रहा है। तो 9 यहाँ पहले से है, यहाँ आया कितना? डबल। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप बेसिक में भी कर सकते हो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऐसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50 उंगलियों पर भी आप काउंट कर सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक तो ठीक है, 5, 4, 9। लेकिन 100 में दो बार 0 आएगा तो 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है? 11। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ को आपको डिटेल में समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा। अदरवाइज लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, आप इसको उंगलियों पर, फिंगर पर भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 5वें क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं डिस्कस। आइए बात करते हैं। राम के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। वह 1/3 भाग ए को, 2/5 भाग बी को और 1/12 भाग सी को दे देता है। तो राम के पास कितनी राशि शेष है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इसके वर्ड पे जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। सबसे पहले आप ये देखिए इस क्वेश्चन में कि राम के पास 5 दर्जन टॉफियां है। 5 दर्जन मतलब क्या? अरे 5 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं बताइए? 1 दर्जन बराबर, यदि हम वैल्यू 12 रखते हैं तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 5 दर्जन में तो 12 × 5, 12 तो पहले से है, और चूंकि 5 दर्जन की बात है तो 12 × 5 यानी कितनी टॉफियाँ हो गई? 60 टॉफियाँ। अच्छा जी, हमको तो ये काउंट हुआ कि कितनी टॉफियाँ बचे हो गई यहाँ पे? 60। इस 60 से आपको खेलना है। चलिए खेलते हैं। अब इसने बोला है कि राम के पास 60 टॉफियाँ हैं, वह 1/3 भाग ए को। अच्छा चलिए देते हैं फिर 1/3 भाग 1 को। देखिए 60 का 1/3 भाग ए को दे देता है, फिर 2/5 भाग बी को दे देता है। अच्छा चलिए -2/5 भाग इसी 60 का बी को दे देता है। देखिए इधर लिखूं या उधर लिखूं बात बराबर है। ठीक है, फिर 60 का 1/12 भाग सी को दे देता है। तो बचता क्या, यही आपको देखना है। देखिए यहाँ से कटेंगे तो ये आएगा 20, यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 24, यहाँ से कटेगा तो आएगा 5, यानी 20 और कितना बचा ये आपको देखना है। ठीक है, 20 और पहले से आप इसको काउंट ही कर लीजिए, माइनस क्यों कर रहा हूँ, काउंट करना है। 20 और ये 12 दूना के 24 और ये कितना है 12 पंचे 60, 5। ठीक है, क्या इसी 60 का हमने क्या किया 1/3 भाग किया तो कितना है 20, ये 2/5 किया तो कितना है 24 और ये 1/12 किया तो कितना है 5। इनको आप आपस में क्या करिए प्लस कर लीजिए, माइनस नहीं करेंगे, माइनस तो हमको बाद में करना है, पहले आपको क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, तो 20 + 24 + 5 कितना हुआ बताइए। अरे 5 4 9 29 हो गया, 29 में आप 20 जोड़ोगे कितना होगा 49, यानी टोटल हमारे पास कितना रिजल्ट आया 49। टॉफी है कितनी, टॉफी है कितनी है 60। तो इस 60 में से आप 49 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यानी कितना आया 11। समझ में आई बात, हो गया। तो उसके पास कितनी टॉफी बची 11। देखिए उसके पास 60 टॉफी थी, ठीक है, इसको दिया, फिर जितना बचा उसमें से इसको दिया, फिर अगले को दिया। इन सब प्रोसेस के बाद यहाँ पे टॉफी कितनी थी
60 थी, 20 खर्च हो गई, यहाँ 12 खर्च हो गई, यहाँ 5 खर्च हो गई। इस तरीके से जब टोटल खर्च कितना हुआ 49। तो जब 60 टॉफियाँ थी, 49 इन्होंने बांट दी, तो बची कितनी 11। यही क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका था। सबसे अच्छा तरीका तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं पता है तब अच्छा है, अदरवाइज आप रेशियो से करिए, आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये तो बेसिक वाली बात हो गई। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी, या चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। इस बार नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिटाते हुए चलेंगे, तब हमको क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। सबको पता है कि एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ट्राई का मतलब, ट्राई से आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा क्या, 3। अरे सिंपल सी बात है, 3 पहिया भी आप बोल सकते हैं इसको। तो एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 3। तो 4 ट्राईसाइकिल में कितने होंगे, बताइए बताइए। 3 गुणे 4, रिजल्ट कितना 12। बस हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए, तो 4 ट्राईसाइकिल में कितने, 3 गुणे 4 यानी 12 पहिए। तो बस ऐसे ही डायरेक्टली आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठा लिया। वहाँ पे आया था कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो 9 गुणे 3, 9 3 कितना 27 पहिए आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 4 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो क्या आंसर निकल के आया 12 पहिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें 35 घटाओ और तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 50 को आधे से विभाजित करो, यानी 50 को क्या करो, 1/2 से विभाजित करो। ठीक है, करो तथा 20 जोड़ो, फिर इसके बाद क्या करो, इसमें जो है 20 ऐड कर दो। अच्छा, फिर इसमें 35 घटा दो, जो आए उसमें क्या करो 35 घटा दो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 50 को लिया 1/2 कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अरे ये 2 से क्या होगा भाई, डिवाइड करना है हमको, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 है, 50 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1/2। तो आप लोग जानते हैं कि ये 2 उठ करके यहाँ चला जाएगा, पता है आपको, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 उठ करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 100 हो गया। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से समझिए। हम लोग ऐसे लिखते हैं 50 डिवाइड बाई 1/2। आपको पता होगा जब डिवाइड बाई लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इनटू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है। यानी हमारे पास यहाँ से रिजल्ट कितना आया, हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया 100। ठीक है, 100 + 20 - 35। अब 100 में 20 जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 120। यहाँ से आप 35 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया कितना 5, और यहाँ पे कितना 11 में से 3 गया 8, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर 85। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।